अगर आपकी छाती सपाट दिखती है, चाहे आप कितने भी पुशअप्स कर लें, तो ये आपकी जेनेटिक्स नहीं है, ये आपकी बायोमैकेनिक्स है। मैं आपको दिखाता हूँ। ज्यादातर लोग इस तरह से प्रेस करते हैं और ये पुशअप्स को एक हाथ और कंधे की कसरत में बदल देता है। मैं भी उस स्थिति में था जब मैंने शुरू किया था। मैं हर हफ्ते सैकड़ों पुशअप्स करता था। मेरी ट्राइसेप्स पंप हो जाती थी, मेरे कंधे दर्द करते थे और मेरी छाती अब भी ऐसी लगती थी जैसे मैंने जानबूझकर इसे छोड़ दिया हो। एक समय पर मैंने सच में सोचा कि शायद मेरी जेनेटिक्स को चेस्ट डे पसंद नहीं है। स्पॉइलर, ये जेनेटिक्स नहीं था, ये मेरी फॉर्म थी। मैं मूल रूप से ट्राइसेप पुश एप्स कर रहा था। हाँ, नमोर कॉर्न से त्यान्या। कल्पना करें कि आप चेस्ट के लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ पूरा बॉक्स खा लेते हैं इससे पहले कि वह वहां पहुंचे। समाधान सरल है और यह सब एनाटॉमी के बारे में है। सबसे पहले कोहनी को 45 डिग्री पर रखें। क्यों? क्योंकि यह कोण आपके पेक्टोरल मांसपेशियों के रेशों के साथ गति को पूरी तरह से संरेखित करता है। इससे चौड़ा तो सब कंधे का काम होगा, इससे संकरा तो सब ट्राइसेप्स का। दूसरा, अपने सिर से नहीं, अपने सीने से नेतृत्व करें। आपका सीना फर्श के पास जाने वाली और उठने वाली पहली चीज होनी चाहिए। अंत में ऊपर जाते समय केवल फर्श को दूर मत धकेलो। सक्रिय रूप से अपने हाथों को एक साथ दबाने की कोशिश करो। तुम उन्हें हिला नहीं पाओगे, लेकिन यह आइसोमेट्रिक दबाव एक तीव्र छाती संकुचन पाने का रहस्य है। जब मैंने यह किया तो पहली बार मेरी छाती में जान आ गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि पुशअप्स खराब नहीं थे, मेरी फॉर्म थी। और आपके लिए एक त्वरित सवाल, जब आप पुशअप्स करते हैं तो आपको वास्तव में अधिक कहाँ महसूस होता है? छाती, हाथ या कंधे? नीचे बताएं। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश इसे अपनी बाहों में महसूस कर रहे हैं, जैसे मैं करता था। बात यह है कि एक बार जब आप अपनी फॉर्म ठीक कर लेते हैं तो आप हमेशा एक ही पुशअप को दोहराकर नए परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकते। ये जिम जाने, 2 साल तक एक ही वजन उठाने और यह सोचने जैसा है कि कुछ क्यों नहीं बदल रहा। पुशअप्स को एक वीडियो गेम की तरह सोचें। आप हमेशा स्तर 1 नहीं खेलते, आप इसे जीतते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्तर D इंक्लाइन। पुश एप्स, यहाँ आप नियंत्रण सीखते हैं। हल्का कोण आपको छाती पहले का सही रूप सीखने देता है, बिना पूरे शरीर के वजन से लड़ाई किए। यह आपकी छाती को वास्तव में भार उठाना सिखाने के बारे में है। स्तर C मानक पुश एप्स। ये क्लासिक मूव है, लेकिन सही तरीके से करने पर यह पूरी तरह से अलग महसूस होता है। जब आप छाती पहले की यांत्रिकी को लॉक कर लेते हैं तो यह सिर्फ एक और पुशअप नहीं रह जाता, यह असली छाती प्रशिक्षण की नींव बन जाता है। स्तर B डेफिसिट पुश एप्स। यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। अपने हाथों को उठाकर आप गहराई में जाते हैं, पेक्टोरल्स को इस तरह से खींचते हैं जो उन्हें पहले कभी नहीं जगाता। यह अतिरिक्त रेंज छाती की वृद्धि के लिए एक छुपा हुआ हथियार है, ऐसा तनाव जिसे आपका शरीर नजरअंदाज नहीं कर सकता। स्तर A डिक्लाइन पुश एप्स। पैर ऊपर, छाती नीचे। अचानक आपके शरीर का अधिक वजन सीधे आपके पेक्टोरल्स पर दबाव डालता है। यह भारी, कठिन महसूस होता है और यह मांसपेशियों को इस तरह से ओवरलोड करता है जैसा घर पर कुछ और नहीं कर सकता। प्रत्येक स्तर कठिन होता जाता है, लेकिन हर स्तर आपकी छाती को बनाता है। अब यहाँ वह गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि प्रगति का मतलब है जितनी जल्दी हो सके अगले बदलाव की ओर दौड़ना, लेकिन वृद्धि जल्दबाजी से नहीं आती, यह नियंत्रण और तनाव से आती है। यही कारण है कि अगर आपको कोई स्तर पसंद आता है तो आपको तुरंत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वहीं रह सकते हैं और प्रतिरोध जोड़कर इसे कठिन बना सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका एक वेटेड वेस्ट। अचानक देन पुशअप्स 50 जैसे लगने लगते हैं। आपके चेस्ट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यह बॉडी वेट है, उसे केवल लॉड की परवाह है। इसलिए रेप काउंट्स के पीछे भागने के बजाय टेंशन के पीछे भागें। इसी तरह आप ग्रोथ को मजबूर करते हैं। यहाँ आपकी गेम योजना है। अपना स्तर चुनें। छाती पहले की तकनीक के साथ 6 से 12 प्रतिनिधि के 3 से 4 सेट करें। अगर ये बहुत आसान हो जाए तो या तो एक स्तर ऊपर जाएं या एक वेटेड वेस्ट पहनें। छाती को सप्ताह में 2 से 3 बार ट्रेन करें। इसे लगातार करें और आपकी छाती अंततः बढ़ने लगेगी। मैं सपाट छाती और निराशा से बढ़त देखने तक पहुंच गया। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आप अभी किस स्तर पर हैं? इसे टिप्पणियों में डालें, मैं उन्हें देखूंगा। और अगर आप निर्माण जारी रखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। मेरे पास एक और वीडियो है जो आपके प्रशिक्षण को और आगे ले जाएगा।